अरे नीले बेटा, जल्दी इधर आओ, बस करो, अब आ भी जाओ। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की आम की चटनी बनाई है। आ जाओ, शाबाश, और खाना खा लो। बस मम्मी, थोड़ी देर और। अच्छा ठीक है। इसके बाद नीलम दोबारा खेलने लग जाती है कि अचानक उसकी नजर पड़ोस में खेलती मिनाल पर पड़ती है। नीलम देखती है कि मिनाल के पीछे एक बिजली का खंभा है और नीचे की तरफ बिजली की तार लटक रही है। मिनाल इस बिजली की तार के पास जाने ही वाली थी कि नीलम भागकर मिनाल को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। अम्मा, तुमने मेरी बेटी को धक्का क्यों दिया? मिनाल बेटा, तुम ठीक हो ना? आंटी, मैंने जानबूझकर धक्का नहीं दिया है। ये देखिए, तार लटक रही है। अगर मिनाल तार को टच करती तो इसे करंट लग सकता था। अच्छा, ठीक है, तुम्हें तुम्हारी मदद करने का इनाम मिल जाएगा। चलो बेटा, मैं तुम्हारा ड्रेस चेंज कर देती हूँ। मिनाल को नीलम का मदद करना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। ये देखो नीलम, मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत ब्रेसलेट लेकर आई हूँ, तुम इसे कभी मत उतारना। ओह, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। ये देखो, मैं भी तुम्हारे लिए धागा लेकर आई हूँ। माँ ने कहा है इसे पहनने से तुम्हें कभी नजर नहीं लगेगी। नीलम एक किसान की बेटी होती है और मिनाल एक बिजनेसमैन की। मिनाल की नीलम के साथ फ्रेंडशिप मिनाल की फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन मिनाल अपनी दोस्ती बरकरार रखती है। वक्त गुजरा और आज ही दोनों फ्रेंड्स बड़ी हो गई हैं। अरे मिनाल बेटा, तुम यहाँ, वो भी इतनी सुबह सुबह? आंटी, आज मम्मी ने नाश्ते में वही सैंडविच बनाए थे। आप तो जानती हैं मुझे सैंडविच बिल्कुल पसंद नहीं, तो मैंने सोचा अपनी आंटी के हाथ के पराठे और साथ चटनी खाऊंगी। माँ, ये आपको मस्के लगा रही है, मस्के, ताकि इसे इसकी पसंद का खाना मिल सके। अरे अरे, मैं ऐसे क्यों करूंगी? अरे तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं अभी नाश्ता लेकर आई। नीलम, तुम सारा की शादी में जाओगी ना? नहीं यार, तुम्हें तो पता है सारा तुम्हारी तरह कितने अमीर घराने से है। ना तो मेरे पास कोई देने के लिए अच्छा गिफ्ट है और ना ही शादी अटेंड करने के लिए अच्छे कपड़े। अरे तुम्हें मेरे होते हुए इस चीज की फिक्र करने की क्या जरूरत है? मैं हूँ ना। आज तो तुमने कह दिया ना, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं कहना। अच्छा बाबा, नहीं कहूंगी। ये बताओ, तुम कैसी शादी करवाना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी पर बहुत ज्यादा लोग हो और मैं अपनी पसंद की बहुत ज्यादा डिशेस बनवाऊं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं अपनी शादी का लहंगा ऑर्डर देकर बनाऊंगी ताकि सब देखते ही रह जाए। खुदा करे तुम्हारे सारे सपने पूरे हो। मेरे तुम्हारी तरह ज्यादा सपने नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी का स्टेज खूबसूरत गुलाब के फूलों से सजा हुआ हो। कुछ टाइम गुजारने के बाद जब मिनाल अपने घर वापस जाती है। आ गई महारानी, तुम्हें कितनी दफा बोला है कि उस गरीब किसान के घर मत जाया करो, तुम्हें एक दफा बात समझ नहीं आती? और मैंने भी आपको कितनी दफा बताया है कि नीलम मेरी बहुत पुरानी दोस्त है और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। अरे बस करो, जो बात करनी है वो तो करने दो। मिनाल बेटा, तुम्हारे लिए मेरे बिजनेस पार्टनर के बेटे सनी का रिश्ता आया है। सनी बहुत अच्छा लड़का है, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कह दूं। ये सुनकर मिनाल शर्मा कर दूसरे रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ नीलम के माँ बाप भी नीलम का रिश्ता एक नॉर्मल फैमिली में तय कर देते हैं। इस बार हमारी फसल काफी अच्छी हुई है और हम अपनी बेटी की शादी अच्छी तरह से करेंगे। 2 दिन बाद मैं फसल काट कर शहर बेच दूंगा और फिर हमारे पास शादी की पैसे आ जाएंगे और शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। दोनों अपनी बेटी की शादी के लिए खुश हो रहे होते हैं, मगर कहते हैं ना, खुशियों को नजर लगती देर नहीं लगती। अचानक से बेमौसम बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं और किसान की सारी फसल खराब हो जाती है, जिससे इनके सपने टूट कर चूर चूर हो जाते हैं। नीलम की माँ, अब हम क्या करेंगे? नीलम की शादी कैसे करेंगे? सारी फसल खराब हो गई है, अब शादी का खर्चा कैसे उठाएंगे? अपने माँ बाप की ऐसी हालत नीलम से देखी नहीं जाती। नीलम इस बारे मिनाल से कुछ नहीं कहती और चेहरे पर सैडनेस लाए बगैर मिनाल की हल्दी में शामिल होती है। नीलम, आज तो तुम्हारी भी हल्दी है और तुम अपनी हल्दी लगवाए बगैर मेरी हल्दी अटेंड करने आ गई। हाँ, वो क्या है ना, मुझे हल्दी से एलर्जी है, तो मैंने हल्दी की रस्म करने से मना कर दिया था। नीलम मिनाल की हल्दी की रस्म अटेंड करने के बाद घर वापस आती है। बेटा, हमें माफ करना,
हमने भी तुम्हारी सारी रस्में पूरी करने का सोचा था, लेकिन माँ आप परेशान ना हो, मैं खुश हूँ ना। ये मैंने तुम्हारे लिए हल्दी का लेप बनाया था, बैठ मैं ही रस्म कर देती हूँ। इसके बाद सरैया अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी की हल्दी की रस्म पूरी करती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अरे तुम्हारी मेहंदी तो काफी प्यारी लग रही है। हाँ लेकिन तुमने अब तक मेहंदी क्यों नहीं लगवाई? मुझे तो मेहंदी लगाना बहुत ज्यादा पसंद है। वो क्या है ना कि मैंने सोचा मेहंदी की रस्म रात को करूंगी, तो इसलिए तुम्हारी मेहंदी अटेंड करने आ गई। उसके बाद नीलम मिनाल की मेहंदी अटेंड करती है। अच्छा मिनाल, अब मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे भी शादी की तैयारी करनी है। मिनाल को नीलम पर शक होने लगा था। वो नीलम के चलते ही उसका पीछा करने लगी और उसके घर पहुंच गई। अब हम क्या करेंगे? शादी को बस एक दिन बचा है और कल बारात आने वाली है। बारातियों के सामने तो हमारी नाक ही कट जाएगी। बाबा आप रोना तो बंद करें प्लीज। अगर आप ऐसे रोएंगे तो मेरा क्या होगा? नीलम और उसकी फैमिली की ये हालत देखकर मिनाल सब कुछ समझ आती है और वहां से चुपके से निकल जाती है। मिनाल बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? हम ऐसे नहीं कर सकते। उस गरीब की शादी तुम्हारे बेटे जहाज में करवाएं। भूलिए मत मॉम, अगर बचपन में नीलम मुझे उस बिजली की तार से ना बचाती तो शायद आज मैं आप लोगों के सामने ना होती। मिनाल की बात सुनकर मिनाल के माँ बाप शर्म से सर झुका देते हैं और उसकी बात मान लेते हैं। नेक्स्ट डे मिनाल शादी के लिए तैयार होती है और नीलम के पास चली जाती है। मिनाल तुम यहाँ इस शादी के जोड़े में तो तुम काफी प्यारी लग रही हो। हाँ ये मेरी माँ का जो है। अच्छा चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे चल तो सही। और उसे अपने साथ स्टेज पर ले आती है। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? तुम्हें शादी का स्टेज पूरे गुलाब के फूलों से सजा हुआ चाहिए था ना। ये देखो मैंने ये स्टेज गुलाब के फूलों से सजवाया है। मैंने कल तुम्हारी और अंकल की सारी बातें सुन ली थी। मुझे बहुत बुरा लगा कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए सब कुछ छुपाया, लेकिन आखिरकार मुझे सब पता चल गया ना, इसलिए आज तुम्हारी शादी यही होगी। क्या? हाँ, मेरी और मोम डैड की भी यही विश है कि तुम्हारी बारात यही आएगी। मिनाल की बातें सुनकर नीलम को बिल्कुल यकीन नहीं आता। इस तरह मिनाल और नीलम की शादी की तकरीब इकट्ठे होती है। इस तरह मिनाल दोस्ती का हक अदा करती है। आज भी दोनों दोस्तें अक्सर मिलती हैं और अपनी खुशियों भरी जिंदगी गुजार रही हैं।